तो स्टूडेंट्स हम लोग मुहावरे पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने ढेर सारे मुहावरे कल पढ़ चुके हैं और थोड़े से जो बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्तियों के बारे में। ठीक है, तो पहले मुहावरा को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग लोकोक्ति में आएंगे। तो कुछ जो बच गया था उसमें से है एक लोहा मानना। लोहा मानना, लोहा मानने का अर्थ होगा सामान्य अर्थ प्रभुत्व स्वीकार करना। प्रभुत्व स्वीकार करना। ठीक है, उसके बाद है सेखी बघारना। ये ऐसा वर्ड है जो कि हम लोग का बच गया था कुछ, जो थोड़ा टफ है। क्या है, थोड़ा मुश्किल है, जो कि हमें याद भी करना पड़ेगा। इसका अर्थ है डींग हाँकना। मतलब कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन होते हैं क्या फुद्दू, फूस हो जाते हैं अपने बातें बोलकर, तो वो उस लोगों को बोलते हैं डींग हाँकना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सन्न रह जाना, जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। ठीक है, उसके बाद है हमारा सिर उठाना। सिर उठाने का अर्थ है विरोध करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाने का अर्थ तो आप लोग समझते हो कि मजाक जब हम किसी का उड़ाते हैं तो उसको बोलते हैं हंसी उड़ाना, मतलब उपहास करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हवा से बातें करना। हवा से बातें करना, इसका अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। क्या होगा इसका अर्थ? बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रही हूँ, फिर मैं दूसरे और बताऊंगी। देखिए, नेक्स्ट हमारा है हथियार डाल देना। हथियार डाल देना का अर्थ क्या होगा? हथियार डाल देना का अर्थ हार मान लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है होश उड़ जाना। होश उड़ जाने का अर्थ है आशंका से परेशान होना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हौसला पस्त होना। हौसला पस्त होना का अर्थ है उत्साह न रहना। उत्साह न रहना का मतलब खुशी न रहना। पहले हमें किसी चीज का बहुत इंतजार रहता, खुशी होता है, उसके बाद अचानक वो नहीं आता कोई। ठीक है, किसी अपने का इंतजार है कि वो घर आने वाले आज मान लीजिए, लेकिन फिर वो क्या होता है, नहीं आते। अब दोबारा
फिर क्या होता है, हमारा उत्साह नहीं रह जाता है, ठीक है, खुशी नहीं होती इसके बाद। नेक्स्ट अब हमारा है जो कि लास्ट है, होश ठिकाने आना। होश ठिकाने आना, इसका अर्थ है भ्रांति दूर होना। भ्रांति दूर होना, किसी चीज का हमें भ्रम हो जाता है तो उसको बोलते हैं भ्रांति, होश ठिकाने आना, ठीक है, भ्रांति दूर होना जिसका अर्थ है। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्तियां। हम लोगों ने मुहावरा कंप्लीट कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां। पहले हम लोग जान लेते हैं लोकोक्तियां मतलब होता क्या है। लोकोक्तियां अथवा कहावतें समाज में प्रचलित कथन होते हैं। यह एक पूर्ण वाक्य होता है। इसका प्रयोग एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में ही होता है। अनुभव के द्वारा बताई गई बातें लोकोक्तियों के रूप से प्रसिद्ध। देखिए मैं एक बार अच्छे से बता दे रही हूँ जिससे आपको क्या समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, लोकोक्तियां अथवा कहावतें। लोकोक्तियां मतलब क्या होता है, कहावत, ठीक है, अथवा कहावतें समाज में प्रचलित कथन होते हैं, क्योंकि कहावत है तो हिंदी में ही आएगा। और कहावत लोग बहुत प्रचलित है हमारे समाज में, हमारे देश में क्या है, कहावतें बहुत प्रचलित है। हर किसी के मुंह से कोई ना कोई कहावत आप जरूर सुनोगे। यह एक पूर्ण वाक्य होता है, यह एक छोटा सा शब्द नहीं होता, ये क्या पूरा वाक्य होता है, ठीक है। इसका प्रयोग एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में ही होता है। अनुभव के द्वारा बताई गई बातें लोकोक्तियों के रूप में। अब जिनको अनुभव है किसी चीज का वो ही लोकोक्तियां करते हैं, कहावतें करते हैं। जिन्हें नहीं आता है, जिन्हें नहीं पता है, वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिन्हें हिंदी में अनुभव है, बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी वो लोकोक्तियां बोलते हैं, मतलब कहावतें करते हैं। लोकोक्तियों अथवा कहावतों के प्रयोग से वार्तालाप में प्रभाव उत्पन्न होता है। इनके पीछे कोई कहानी या घटना की प्रवृत्ति को महत्व मिलता है। देखिए एक लोकोक्तियों के बदले एक बड़ा सा शब्द होता है। जैसे हम लोग मुहावरा पढ़ रहे तो मुहावरा को फिर अर्थ में हम लोग देख रहे हैं बड़ा सा निकल रहा है हमारा वाक्य, वैसे ही कहावतें छोटी बड़ी होती है, उसके भी अर्थ होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लोकोक्तियों के बारे में, उसके बाद मैं बताऊंगी लोकोक्तियां। लोकोक्तियां एक पूर्ण वाक्य होता है। इसका प्रयोग एक स्वतंत्र वाक्य एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में ही होता है। ठीक है। अनुभव के द्वारा बताई गई बातें लोकोक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं।
ठीक है। लोकोक्तियों अथवा कहावतों के प्रयोग से कहावतों के प्रयोग से वार्तालाप में प्रभाव उत्पन्न होता है। देखिए, लोकोक्तियों का बेसिकली कोई अर्थ नहीं है, कोई डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर पूछा भी गया तो आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है, आप लोग ये लिख सकते हो। अब मैं बताऊंगी लोकोक्तियां, जैसे मैं मुहावरे बता रही थी वैसे ही अब लोकोक्तियां बताऊंगी और उसके अर्थ, सामान्य अर्थ बताऊंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ मिटा रही हूँ इसको। देखिए, फर्स्ट हमारा है लोकोक्तियां और अर्थ। फर्स्ट हमारा है अधजल गगरी छलकत जाए। लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ है अधम व्यक्ति अल्प प्राप्ति पर अहंकारी हो जाता है। अधम व्यक्ति अल्प प्राप्ति पर अहंकारी हो जाता है। ठीक है, इसका अर्थ है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कहावत अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसका अर्थ है नुकसान के बाद पछताने का क्या फायदा। नुकसान के बाद पछताने का क्या फायदा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा नाम नयन सुख, जिसका अर्थ है नाम के विपरीत गुण होना, नाम के उल्टा गुण होना। नाम के विपरीत गुण होना। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है आम के आम और गुठलियों के दाम। आम के आम
गुठलियों के दाम। ये सब कहावतें आप लोगों ने कल आज में जरूर ही सुनी होगी, जिसका अर्थ आप लोगों को नहीं पता होता था। अब हम इस चैप्टर में यही अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो ये सब कहावतें डेली बेसिस पे हम लोग बोल देते हैं, तो इसका अर्थ आखिर होता क्या। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ के समझ जाएंगे कि अर्थ क्या होता है। तो आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ। दोहरा लाभ, लाभ मतलब क्या, फायदा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है। इसका अर्थ है दोषी होने पर भी दोषी होने पर भी धौंस जमाना। दोषी होने पर भी धौंस जमाना। इसका क्या मतलब हुआ, गलती खुद करो और डांटो भी दूसरे कोई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ, फिर ऊपर से लिख रही हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा ऊंची दुकान फीका मकान, फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है केवल बाहरी दिखावा। केवल बाहरी दिखावा। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है का वर्षा जब कृषि सुखानी। का वर्षा जब कृषि सुखानी, जिसका अर्थ है अवसर के बाद सहायता व्यर्थ है। अवसर के बाद सहायता व्यर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है थोथा चना बाजे खाना। थोथा चना बाजे खाना। इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका अर्थ है अल्पज्ञ बढ़कर बोलना। अल्पज्ञ बढ़कर बोलना। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, जिसका अर्थ है परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। ठीक है। परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। नेक्स्ट अब हमारा है अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसका अर्थ है लापरवाह राजा के कारण देश तबाह हो जाता है। लापरवाह राजा के कारण देश
तबाह हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के फिर से यहाँ से बताती हूँ। देखिए नेक्स्ट हमारा है अक्ल बड़ी या भैंस। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, अक्ल बड़ी या भैंस, मतलब बुद्धि का महत्व अधिक है। बुद्धि का महत्व, बुद्धि का महत्व अधिक है। ठीक है, उसके बाद है हमारा देखिए ये हम लोगों ने इस क्लास में यहीं तक हम लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद से करेंगे। इस क्लास में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा आप लोग को आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोगों ने मुहावरा कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग लोकोक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आप लोग को याद रहना चाहिए। लोकोक्तियाँ मतलब होता है कहावत। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।